యువత జాతి నిర్మాణంలో పాల్గొన్నప్పుడు దేశం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. రోజ్గార్ మేళా కింద వివిధ ప్రభుత్వ విభాగాల్లో కొత్తగా నియమితులైన 51,000కు పైగా యువతకు ప్రధాని ఈ రోజు వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా నియామక పత్రాలను అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మాట్లాడుతూ నేటి యువత కృషి, నూతన ఆవిష్కరణలతో మన దేశ సామర్థ్యాన్ని ప్రపంచానికి చూపుతోందని అన్నారు. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం, అంతర్గత భద్రత, ఆధునిక మౌలిక సదుపాయాలను అభివృద్ధి చేయడం, కార్మికుల జీవితాల్లో మార్పులు తీసుకురావడం నియామక పత్రాలు అందుకున్న వారి బాధ్యత అని ప్రధాని గుర్తు చేశారు. యువత తమ పని పట్ల ఎంత నిజాయితీగా ఉంటే మన దేశం వికసిత్ భారత్ లక్ష్యం అంత సులువుగా సాధిస్తుందని అన్నారు. साथियों, आप सभी ने यह पद अपनी मेहनत और लगन से प्राप्त किया है। अब समय है कि आप अपने जीवन के अगले पड़ावों को न केवल अपने लिए बल्कि देश के लिए भी समर्पित करें। जन सेवा की भावना सर्वोपरि होनी चाहिए। जब आप अपनी सेवा को सर्वोच्च मानकर काम करेंगे तो आपके कार्यों में वो ताकत होगी जो देश को नई दिशा देगी। आपके कर्तव्य पालन, आपके इनोवेशन और आपकी निष्ठा से ही भारत के हर नागरिक का जीवन बेहतर बनेगा। साथियों, आप जब किसी जिम्मेदार पद पर पहुंचते हैं तो एक नागरिक के रूप में भी आपके कर्तव्य, आपका रोल और अहम हो जाता है। आप सभी को इस दिशा में भी जागरूक रहना चाहिए और हमें भी एक नागरिक के नाते योगदान देने में पीछे नहीं रहना चाहिए। अब जैसे मैं उदाहरण बताता हूं, इस समय देश में एक पेड़ मां के नाम, इसका इतना बड़ा अभियान चल रहा है। आप जहां पहुंचे हैं, आप जीवन की जो नई शुरुआत कर रहे हैं, इसमें आपकी मां की सबसे बड़ी भूमिका होगी। आप भी अपनी मां के नाम पेड़ लगाएं, प्रकृति की सेवा करके अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। आप जिस ऑफिस में काम करेंगे वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अभियान से जोड़ें। आपके सेवा काल की शुरुआत में ही जून के महीने में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी आ रहा है। एक बहुत बड़ा अवसर है। इतने बड़े अवसर पर आप सफल जीवन की शुरुआत के साथ ही योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन की भी शुरुआत करिए। आपका स्वास्थ्य आपके लिए तो जरूरी है ही, ये आपकी वर्क एफिशिएंसी और देश की प्रोडक्टिविटी के लिए भी उतना ही अहम है। आप अपने सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए मिशन कर्मयोगी की उसकी भी भरपूर मदद लेते रहिएगा। आपके कार्य का मकसद केवल पद प्राप्त करना नहीं है। आपका पद भारत के हर नागरिक की सेवा करने और देश की प्रगति में अपना योगदान देने के लिए है। अभी कुछ दिन पहले सिविल सर्विसेज डे पर मैंने एक मंत्र दिया था और मैंने कहा था कि हम सरकार में जितने भी लोग हैं
हमारे लिए तो एक ही मंत्र सर्वोपरि होना चाहिए और वो मंत्र है नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव। नागरिक की सेवा ही आपके लिए, हम सब के लिए देव पूजा के समान है। इस मंत्र को भी हमेशा हमेशा याद रखिएगा। దేశంలోని మహిళలు బ్యూరోక్రసీ, అంతరిక్షం, సైన్స్ రంగాలలో కొత్త శిఖరాలను చేరుకుంటున్నారని ప్రధాని అన్నారు. గ్రామీణ మహిళల సాధికారతపై కూడా ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించిందని తెలిపారు. బడ్జెట్లో ప్రభుత్వం తయారీ మిషన్ను ప్రకటించిందని, మేక్ ఇన్ ఇండియాను ప్రోత్సహించడం, యువతకు ప్రపంచ ప్రమాణాల ఉత్పత్తులను తయారు చేసే అవకాశాన్ని కల్పించడం దీని లక్ష్యమని వివరించారు. త్వరలో ముంబైలో వరల్డ్ ఆడియో విజువల్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సమ్మిట్ వేవ్స్ 2025 జరుగుతుందని, మీడియా, గేమింగ్, వినోద రంగాలలోని ప్రతిభను ప్రదర్శించడానికి ఇది చక్కని వేదిక అని ప్రధాని తెలియజేశారు. सबसे सराहनीय बात है उसकी इंक्लूसिविटी, सर्व समावेशी भाव। भारत आज जो कीर्तिमान गढ़ रहा है उसमें हर वर्ग की भागीदारी बढ़ रही है और हमारी बेटियां अब 2 कदम आगे ही चल रही है। अभी कुछ ही दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया है, उसमें भी टॉप 2 पोजीशन बेटियों ने हासिल की है। टॉप 5 में 3 टॉपर बेटियां हैं। हमारी नारी शक्ति ब्यूरोक्रेसी से लेकर स्पेस और साइंस के क्षेत्र में नई बुलंदियों को छू रही है। सरकार का विशेष ध्यान ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, बीमा सखी, बैंक सखी और कृषि सखी जैसी पहल ने ग्रामीण महिलाओं के लिए नए अवसर तैयार किए हैं। आज देश में हजारों महिलाएं ड्रोन दीदी बनकर अपने परिवार और गांव की समृद्धि सुनिश्चित कर रही हैं। आज देश में 90 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं और 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं उनके साथ जुड़कर काम कर रही है। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने इनके बजट में 5 गुना बढ़ोतरी की है। इन समूहों को बिना गारंटी 20 लाख रुपए तक का लोन देने की व्यवस्था बनाई गई है। मुद्रा योजना में भी सबसे ज्यादा लाभार्थी महिलाएं ही है। आज देश में 50,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स में